दिस इज चंद्रभान फ्रॉम चंद्रभान एकेडमी। हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला जिसमें देखेंगे आप 25 क्वेश्चन। आप अपने आप को जज करेंगे कि कितने नंबर आपने गेन किए 25 क्वेश्चनों में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, उपयुक्त सभी। तो मातृभाषा का राइट आंसर क्या होगा? अर्थ है उपयुक्त सभी भाषा होती, परिवार की, माँ की, पिता की, सभी भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यह समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, प्रविशेषण है, विशेषण है। तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली में, प्राकृत में। तो तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को त्रिवेद भी कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसमें वेद भी वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ज्ञा में मिलन है किसका? गा प्लस या का, कि गा प्लस या का, जा प्लस या का, फिर जा प्लस या का। तो ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जा प्लस या, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 जून, 10 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को मनाया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है? वर्णनात्मक गद्य, सृजनात्मक गद्य, भावात्मक, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, सृजनात्मक गद्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, देव प्लस आलय में कौन सी संधि? हमने बताया था जिसमें बड़ा आ की मात्रा बीच में, देव प्लस आलय आ रहे तो कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है? अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उपरोक्त सही। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रश्नोत्तर विधि। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आधा तितर आधा बटेर होना का अर्थ है? उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना, बेरंगा होना। आधा तितर आधा बटेर का मतलब आधा कोई चीज़ आधी है तो कैसा? बेमेल तथा बेढंगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी? आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि अब क्वेश्चन नंबर 2, आगमन निगमन, ये दोनों विधि हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, धर्मा धर्म समास है कौन सा? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, बहुब्रीहि समास है। धर्मा धर्म में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ऋच का विलोमार्थी शब्द है? हार, पतन, वक्र, पूर्ण। तो 12वें का राइट आंसर क्या होगा? वक्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी क्या है? प्रविशेषण, क्रिया, निपात, सर्वनाम। 13वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रविशेषण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है? सूत्र विधि, आगमन विधि, व्यास विधि, समवाय विधि। कौन सी नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, व्यास विधि। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, रचना, कहानी, पद आदि की शिक्षा देने के लिए साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है या विधि है? कई समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समवाय विधि। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा कारक? किसी चीज़ का अलग होना में कौन सा अपादान कारक होता है? कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। जैसे छत से ईंट गिरी तो ईंट क्या है? छत से अलग हो रही, तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। मंद मंद क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया, कारक। तो क्या 17वें का राइट आंसर होगा क्या? क्रिया विशेषण। जैसे वह चल रहा है, इसमें कौन सा? वह धीरे धीरे चला, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। तो कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है किसका? विद्यार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, किसी को नहीं। तो पाठ्य योजना जब बनाई जाती है तो आप जानते हैं कि मुख्य लाभ किसको मिलता है? शिक्षक को मिलता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सूचक का समानार्थी शब्द है? घोतक, धौतक, घोतक, ज्ञापन। 19 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, घोतक। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, तत्सम शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, उज्ज्वला, उज्ज्वल, उद्खल। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वल। ये भी जान लीजिए, कभी कभी लिखने को आता है उज्ज्वल का, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? तो उज्ज्वल तो सबसे पहला ऑप्शन है, उज्ज्वल, यही सही लिखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखें, मंगल भवन अमंगलहारी हरहु नाद मम शंकर भारी में छंद है, कौन सा? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चौपाई है। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शब्दार्थ बोध, मनोरंजन, मापन क्षमता, भावानुभान। कविता जब पढ़ते हैं क्या हमें भाव का अनुभव करते, भाव के अनुभावन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, आदर्श विधि है अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप, प्रश्नोत्तर विधि का परिष्कृत रूप, निर्देश विधि का परिष्कृत रूप, उपरोक्त सभी। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट, अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से अयोगवाह है अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन, महाप्राण, विसर्ग। 24 का राइट आंसर विसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि, सामान्यानुमान विधि, उदाहरण विधि, सत्यापित विधि। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 उदाहरण विधि। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं आपने कितने नंबर गेन किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन एकेडमी।